नाउ रेप केस में कन्विक्टेड एक्स एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएगा। कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 4 जून 2017 को, जब विक्टिम जॉब के लिए सेंगर के घर गई, जहां सेंगर ने एलिजेडली उसका रेप किया। 3 अप्रैल 2018 को सेंगर के लोगों ने एलिजेडली विक्टिम के फादर के साथ मारपीट की और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट का एक फॉल्स केस दर्ज करवा दिया, जिससे वो जेल चला गया। 8 अप्रैल को विक्टिम यूपी के सीएम रेजिडेंस के बाहर खुद को जलाने की कोशिश करती है और 9 अप्रैल को उसके फादर की जेल में ही डेथ हो जाती है। इसके बाद एफआईआर रजिस्टर होती है और 12 अप्रैल 2018 को केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाता है। 28 जुलाई 2019 को विक्टिम अपने लॉयर और अपनी 2 आंटी के साथ कार में जा रही होती है कि कार का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में विक्टिम की दोनों आंटियों की डेथ हो जाती है और लॉयर महेंद्र सिंह की डेथ 1 दिसंबर 2020 को हो जाती है। इस एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले 12 जुलाई को विक्टिम ने सीजीआई को लेटर लिखकर बताया था कि सेंगर के लोग उसे धमकी दे रहे हैं। सीजीआई रंजन गोगोई लेटर पर एक्शन लेते हैं और 5 केसेस दिल्ली ट्रांसफर कर देते हैं। इन केसेस को 30 हजारी के डिस्ट्रिक्ट जज धर्मेश शर्मा को असाइन किया जाता है और 45 डेज में ट्रायल कंक्लूड करने की डायरेक्शन दी जाती है। साथ ही सीआरपीएफ प्रोटेक्शन का ऑर्डर दिया जाता है। 16 दिसंबर 2019 को ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट दिया, जिसमें सेंगर को सेक्शन 376 आईपीसी रेप और पॉस्को एक्ट सेक्शन 5 क्लॉज C और 6 के तहत गिल्टी ठहराया गया। 20 दिसंबर को सेंटेंस सुनाया गया, जिसमें सेंगर को लाइफ इंप्रिजनमेंट टिल रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ दी गई। साथ ही 12 मार्च 2020 को कोर्ट ने सेंगर और उसके भाई को विक्टिम के फादर के कस्टोडियल डेथ केस में गिल्टी माना और 10 साल की सजा सुनाई। इसके बाद सेंगर ने सेक्शन 389 सब सेक्शन 1 सीआरपीसी के अंडर दिल्ली हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उसने सेंटेंस सस्पेंशन की रिक्वेस्ट की। ये एप्लीकेशन विक्टिम के फादर के मर्डर केस से रिलेटेड थी। सेक्शन 389 सब सेक्शन 1 कोर्ट को यह पावर देता है कि अपील के दौरान सेंटेंस सस्पेंड किया जा सकता है। 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस शर्मा ने यह एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। रेप केस में भी सेंगर ने सेंटेंस सस्पेंशन की एप्लीकेशन फाइल की, जिसके बाद 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच, जिसमें जस्टिस प्रसाद एंड जस्टिस शंकर थे, उन्होंने उसकी सेंटेंस सस्पेंड करके बेल ग्रांट कर दी। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सेक्शन 5 क्लॉज C पॉस्को तभी लागू होता है जब अक्यूज्ड पब्लिक सर्वेंट हो। पॉस्को में एमएलए की डेफिनेशन गिवन नहीं है और सेक्शन 2 पॉस्को कहता है जहां इस एक्ट के अंदर डेफिनेशन मिसिंग हो, वहां आईपीसी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट या आईटी एक्ट की डेफिनेशन अप्लाई होगी। सेक्शन 21 आईपीसी के मुताबिक एमएलए पब्लिक सर्वेंट नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट ने एआर अंतुले केस में भी यही क्लैरिफाई किया था। और जो प्रोविजन पॉसिबली एप्लीकेबल है वो सेक्शन 4 पॉस्को है, जिसमें मिनिमम पनिशमेंट 7 साल है एंड सेंगर ने 7 साल 5 महीने कस्टडी में ऑलरेडी सर्व कर दिए हैं। विक्टिम के लॉयर ने सिक्योरिटी कंसर्न रेज किया, लेकिन कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि सिर्फ इस डर से कि पुलिस या पैरामिलिट्री अपना काम ठीक से नहीं करेंगी, किसी इंसान को हमेशा के लिए कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने इस बेल के साथ कुछ कंडीशंस भी लगाई। हाउएवर, सेंगर अभी जेल से रिलीज नहीं होगा, क्योंकि वो अब भी विक्टिम के फादर के कस्टोडियल डेथ केस में सेंटेंस सर्व कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टेक्निकल इंटरप्रिटेशन को ज्यादा वेटेज दिया है इंस्टेड ऑफ क्राइम की ग्रेविटी और रिपीटेड सीरियस ऑफेंसेस के ब्रॉडर